नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली आरबीआई ने अलाउ किया है कि अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी किया जाएगा रिटेल पेमेंट्स के अंदर। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये रिटेल पेमेंट्स क्या होता है, ये आरबीआई प्राइवेट को क्यों इसमें शामिल करना चाहती है। ये जितने भी डाउट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर टॉपिक के, वो सभी चीज़ मैं यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि रिटेल पेमेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है। रिटेल क्या होता है? रिटेल का सिंपल मतलब हो गया, मैं और आप जब बाजार में जाते हैं और जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको रिटेल ट्रांजैक्शन कहते हैं, राइट। तो जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो आप पेमेंट करते हो। तो आजकल तो आपने देखा होगा कैश के अलावा बहुत सारे मेथड आ गए हैं जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन करते हैं, तो उसको हम रिटेल पेमेंट कहते हैं, राइट। तो सपोज कैश के अलावा अगर आप छोड़ दीजिए, जैसे कि UPI के थ्रू आपने ट्रांसफर किया, आपने अपने कार्ड को स्वाइप किया, राइट, तो वो एक तरह का पेमेंट सिस्टम हो गया। तो यहां पर रिटेल पेमेंट सिस्टम का मतलब यह है कि कैश के अलावा जितने भी चीज़ों का सिस्टम होता है, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना। जैसे कि UPI क्या है? UPI एक तरह का प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक मेथड दिया जा रहा है जिसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। वैसे ही आपका पॉइंट ऑफ सेल मशीन हो गया, POS मशीन में आप कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ये भी एक तरह का सिस्टम है। तो इसी को कहा जाता है रिटेल पेमेंट सिस्टम। तो अब ये क्या है दोस्तों कि हमारे देश में ये जो पूरा सिस्टम है, इसको यहां पर तैयार किया है NPCI ने। आप सबने इसके बारे में सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। चाहे आप UPI की बात करिए, रुपे कार्ड की बात करिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो हो गया आपका, चेक के थ्रू ट्रांजैक्शन किया जाता है, जितनी भी चीजें हैं, भीम है, UPI है, कुछ भी हो गया, आज के डेट में अगर आप कैश के अलावा जो ट्रांजैक्शन किए जाते हैं जितने भी, वो आपका NPCI के थ्रू ही होता है। तो NPCI क्या है? बेसिकली ये एक तरह का नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटी है जो कि रजिस्टर्ड किया गया है सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के अंदर। आपको पता होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अंदर जो सेक्शन 8 है वो आपका नॉट फॉर प्रॉफिट कहता है। और ये कौन बनाया है? इसको ध्यान रखिएगा, इसको एस्टैब्लिश किया गया है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा। मतलब कि इसके अंदर प्राइवेट बैंक्स हो गए, पब्लिक बैंक्स हो गए, वो सभी बैंक यहां पर इसके अंदर आते हैं और उन्होंने मिलकर ये पर्टिकुलर जो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है उसको बनाया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये RBI की मदद से किया गया था। और ध्यान रखिएगा, इसको सेटअप किया गया था 2008 में। मैं बता दूं आपको, 2007 में सरकार एक एक्ट लेकर आई थी, नेशनल पेमेंट 2007 एक्ट करके आया था, राइट। उसके बाद ये 2008 में जो है इस बॉडी को स्थापित किया गया, ताकि यहां पर जो अलग अलग मेथड्स हैं, कहने का मतलब है कि जब मैं और आप बाजार जाते हैं तो यहां पर कैश के अलावा भी हम यहां पर ट्रांजैक्शन कर सकें। क्योंकि अगर यहां पर ये सारी सुविधा उपलब्ध नहीं होगी तो हम ट्रांजैक्शन कैसे कर पाएंगे? तो वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये जो NPCI है, इसका निर्माण किया गया था। तो अब यहां पर मुद्दा क्या है? देखिए, पिछले कुछ टाइम से, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो पिछले साल फरवरी में RBI ने यह प्रपोज किया कि NPCI के अलावा भी हमारे देश में एक ऑल्टरनेटिव, एक दूसरा यहां पर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। जो ये इतने सारे रिटेल पेमेंट्स होते हैं हमारे देश के अंदर, हमें सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। उन्होंने, RBI ने यह बताया अपने पेपर के अंदर, जो पॉलिसी पेपर रिलीज की गई थी, कि NPCI एक तरह का टू बिग टू फेल बन गया है। मतलब कि इसको हम गिरने से, मतलब कि ये गिरना नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि जब भी हम किसी भी एक सिंगल बॉडी के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, मोनोपोली एक तरह सा क्रिएट हो जाता है, तो आगे चलकर कुछ दिक्कत आ सकती है। सपोज मैं कहता हूं कोई प्रॉब्लम हो गई NPCI के अंदर कल के डेट में, तो क्या हमें सारे ट्रांजैक्शन यहां पर रोकने पड़ेंगे, राइट। तो ये सारी चीजें ऐसा ना हो, एक तरह का ऑल्टरनेटिव यहां पर अवेलेबल हो, इसके लिए RBI ने कहा कि हम चाहते हैं यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी किया जाए। और इसी को देखते हुए फाइनली रिसेंटली RBI ने यह कहा है कि RBI ओपन्स डोर्स टू प्राइवेट सेक्टर इन रिटेल पेमेंट सिस्टम। मतलब कि जो पूरा सिस्टम बनाया जाता है, जो कि अभी के लिए सिर्फ NPCI ने बनाया है, इसको अब एक और ऑर्गेनाइजेशन हम चाहते हैं आए और वो भी एक तरह का सिस्टम क्रिएट करे ताकि लोगों को ज्यादा सुविधा हो। अब ये वाली जो एंटिटी होगी दोस्तों, यहां पर जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन बताया जा रहा है, आप देख सकते हो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड फाइनल गाइडलाइंस फॉर अ न्यू एम्ब्रेला एंटिटी। और यहां पर आप देख सकते हो, चाहे रिटेल पेमेंट सिस्टम हो, इट हैज ऑप्शन टू ऑपरेट एज अ फॉर प्रॉफिट। ध्यान रखिएगा, NPCI क्या है आपका? वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट है। लेकिन जो नया ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइट किया जा रहा है यहां पर रिटेल पेमेंट सिस्टम बनाने के लिए, उसमें उसको कहा जा रहा है कि आप फॉर
प्रॉफिट जो है फॉर प्रॉफिट एंटिटी आप बना सकते हैं, मतलब कि मुनाफे के लिए भी आप अपना चीज़ों को चला सकते हैं। अब बात आती है कि ये कौन यहाँ पर ऑपरेट कर सकता है, जो नया एंटिटी आएगा वो कौन होगा। तो इसमें आरबीआई ने ये बोला है कि जिसके पास भी पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी इनका एक्सपीरियंस रहा है किसी का भी पिछले 3 सालों में, जैसे कि आप मोबीक्विक की बात करिए, पेटीएम हो गया, वो लोग क्या है, एक तरह का पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर है, प्रोवाइडर है आपको। जैसे कि आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है, गूगल पे हो गया, आपको कोई ट्रांजैक्शन करना है तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। तो इस तरह के जो पेमेंट ऑपरेटर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनका पिछले 3 सालों से एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, वो यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है आपका 26 फरवरी 2021। अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि आरबीआई ये जो नया एंटिटी आएगा उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, मतलब क्या आरबीआई क्या चाहती है उससे। तो यहां पर आरबीआई का यह कहना है कि इट शुड ऑफर इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम। जैसे कि अभी के लिए इनोवेटिव पेमेंट सिस्टम में आप क्या कह सकते हो, एनपीसीआई ने क्या किस चीज का निर्माण किया, यूपीआई का। यूपीआई आज के डेट में बहुत ही बेहतरीन पेमेंट सिस्टम है। आपको सिर्फ एक आईडी चाहिए, उसके थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, एक पेमेंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो आरबीआई ये चाहती है कि इस प्रकार के और भी सारे जो इनोवेटिव वेज हैं पेमेंट करने के, वो यहां पर नया एंटिटी लेके आए। और अभी भी हमारे देश के अंदर वो सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो इससे वंचित रह गए हैं, जो एक्सक्लूडेड हैं, उनको भी यहां पर शामिल किया जाए, ताकि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है वो बेहतर हो, एक्सेस ज़्यादा अच्छे से हो सके, सेफ्टी स्टैंडर्ड भी ज़्यादा अच्छा हो। मतलब कि यहां पर कोई चिंता करने की जरूरत ना हो, जब आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट अपने ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, बीच में कोई ग्लिच आ जाता है तो वो रिफंड तुरंत आ जाए। तो ये सारी चीजें आरबीआई एक्सपेक्ट करती है। अब यहां पर नया एंटिटी जो आएगा वो क्या क्या चीजें कर सकता है, व्हाट इट कैन डू। तो यहां पर आप देख सकते हो कि इसमें लिखा है इट कैन सेटअप, मैनेज एंड ऑपरेट न्यू रिटेल पेमेंट सिस्टम। जैसे कि एटीएम हो गया, एटीएम भी एक तरह से यहां पर एनपीसीआई चलाती है। जैसे कि यहां पर आप गए, आप एटीएम गए, वहां से आपने ट्रांजैक्शन किया। सपोज मैं कहता हूं आपके पास एसबीआई का कार्ड है, राइट, और आप जा रहे हो आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से, तो वहां पर आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से आपने विड्रॉ कर लिया, तो ये जो पैसा है वो एसबीआई के अकाउंट से कटेगा, कहां जाएगा, तो ये सारा जो सिस्टम है वो अगेन एनपीसीआई देखती है, राइट। तो ये सारी चीजें नया एंटिटी कर सकता है, एक नया सिस्टम बना सकता है। इसी प्रकार का पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेज जो हैं वो बना सकता है। आधार पेमेंट बेस्ड जो सिस्टम होता है उस चीज को यहां पर बना सकता है। रेमिटेंसेस, मतलब कि बाहर के देशों से हमारे देश के अंदर जो चीजें आते हैं, पैसे आते हैं, उसको भी देख सकता है। प्लस आरबीआई ने यह भी कहा है कि आपको एक तरह से निगरानी करने के लिए बॉडी बनाई जाएगी, मतलब कि चीजों का फ्रॉड ना हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में फ्रॉड ना हो। ये सारी चीजें भी जो नया एंटिटी आएगा उसकी जिम्मेदारी होगी, उन चीजों को देखे, फ्रॉड को पकड़े। अब यहां पर आपके मन में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जो नई बॉडी आएगी फॉर प्रॉफिट वाली, क्या ये एनपीसीआई को रिप्लेस कर देगी? जी नहीं। यहां पर अगर आप देखेंगे, सो द एंटिटी शुड इंटरैक्ट एंड बी इंटरऑपरेबल विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम। सपोज मैं कहता हूं कि आपका जो पेमेंट सिस्टम है वो आपका एनपीसीआई के थ्रू होता है, ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है उसका जो नई वाली एंटिटी आती है उसके साथ होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अगर अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं इस वाले के साथ, लेकिन नई वाली जो बॉडी है वो इसके साथ मर्ज नहीं कर रही है, मतलब कि इंटर ऑपरेबल होना चाहिए। आप अपना पैसा जहां से भी जिधर ट्रांसफर करना चाहें वो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो नई वाली बॉडी आएगी उसको एक तरह से एनपीसीआई के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा, मतलब कि दोनों के बीच में एक तरह का कॉम्पिटिशन होगा। जो जितना ज्यादा बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगी, लोग उससे उतना ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। आई एम श्योर कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एनपीसीआई बेसिकली है क्या। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं रुपे कार्ड आया, रुपे क्या है, हमारा इंडिजीनियस है, इसको कौन लेकर आया? अगेन एनपीसीआई लेकर आई। तो इस तरह के नए इनोवेटिव वेज जो हैं वो नए वाले एंटिटी को लाना होगा, एक तरह से कंपटीशन होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं सबसे पहले पेटीएम था सिर्फ हमारे देश में, तो क्या मोबीक्विक आ गया तो क्या पेटीएम खत्म हो गया? जी नहीं, मोबीक्विक भी आ गया, फोन पे भी आ गया, गूगल पे भी आ गया। इस तरह के कंपटीशन बढ़ गया। अब यहां पर जो जितना बेटर सर्विस देगा लोग उसके साथ उतना ज्यादा जुड़ना चाहेंगे। अब लास्ट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल्स गाइडलाइंस लाई गई है आरबीआई के द्वारा, तो इसका ओनरशिप रूल क्या होगा, मतलब कि जो नई एंटिटी आएगी उसके क्या क्या कुछ नियम होंगे, कानून होंगे। मैं आपको बता दूं उसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल होनी चाहिए वो 500 करोड़ की होनी चाहिए, और यहां पर जो उसकी नेट वर्थ होनी चाहिए वो 300 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। ऑल टाइम इट शुड मेंटेन द नेट वर्थ ऑफ 300 करोड़ रुपीस। साथ में अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी याद रखिएगा कि आरबीआई ने यह बोला है कि जो नई वाली एंटिटी आएगी, बॉडी आएगी, उसके जो प्रमोटर होंगे, मतलब एक तरह से जो ओनर होगा, जो कंपनी को कंट्रोल करेंगे, ओन करेंगे, वो सिर्फ इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि फॉरेन का कोई प्लेयर आ गया उसने खरीद लिया। तो यहां पर
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि फॉरेन के प्लेयर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नए वाला एंटिटी में, लेकिन वो प्रमोटर नहीं हो सकते, ओनर नहीं हो सकते उसके, ठीक है। और साथ में जो नया प्रमोटर होगा उसके पास, एक सिंगल प्रमोटर के पास 40% से ज्यादा हिस्सा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैं कहता हूं सपोज 2 प्रमोटर हैं, एक के पास 45% हिस्सा है, एक के पास 40% है, टोटल दोनों के पास मिला के 85% हिस्सा है। लेकिन नहीं, आरबीआई ने कहा है कि एक सिंगल के पास 40% से ज्यादा नहीं हो सकता है। और आरबीआई ने यह भी बोला है कि जो नई वाली एंटिटी होगी उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स जो कि आरबीआई ने सेटअप किया उसके अकॉर्डिंग चलना होगा, लेकिन आरबीआई के पास यहां पर पावर होगा कि नए एंटिटी के अंदर जो डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं वो आरबीआई कर सकती है। उसके अंदर कोई जो बोर्ड होता है, क्योंकि कोई भी कंपनी कैसे चलाई जाती है, एक बोर्ड के थ्रू चलाई जाती है, तो बोर्ड में किसी को नॉमिनेट करना है वो भी आरबीआई कर सकती है। तो ये सारे पावर आरबीआई के पास होंगे। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो था रिगार्डिंग जो आरबीआई अलाउ कर रही है प्राइवेट सेक्टर को रिटेल पेमेंट के अंदर, अब आपको सारी चीजें क्लैरिटी यहां पर आ गई होंगी। तो अगर आप उनसे इकॉनमी पढ़ना चाहते हो, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे आपको और भी कई सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप उनसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़िए, यहाँ पर मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।